एक बार एक राज्य में रत्नेश नाम के राजा शासन करते थे। वे बड़े लापरवाह और कठोर प्रकृति के थे, जिससे राज्य में खुशहाली नहीं थी और गरीबी लगातार बढ़ती जा रही थी। प्रजा राजा का आदर सम्मान नहीं करती थी और तो और लोग राजा को प्रणाम नमस्कार किए बिना ही अपना मुख मोड़ लेते थे। प्रजा के व्यवहार से राजा स्वयं को अपमानित महसूस करते थे। प्रजा के इस व्यवहार का कारण राजा को समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आज हम महल से दूर जंगलों में भ्रमण करने चलेंगे, आप तैयारी करें। राजा व मंत्री दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर तक भ्रमण करने के बाद दोनों एक घने पेड़ के नीचे रुके। घोड़े से उतरते हुए राजा को एक छोटी सी कुटिया दिखी। कुछ देर सुस्ताने के बाद धीमे कदमों से राजा कुटिया के पास पहुंचे और पीछे पीछे मंत्री भी। कुटिया में एक महात्मा विराजमान थे। उनको देखकर वे दोनों भाव विभोर हो गए। दोनों ने उनको प्रणाम किया। फिर राजा ने अपना और मंत्री का परिचय दिया। महात्मा जी ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए पूछा, कैसे आना हुआ राजन? राजा बोले, हम भ्रमण कर रहे थे। इस पेड़ की शीतल छाँव में सुस्ताने यहाँ रुके तो कुटिया दिखी। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। हाव भाव व मुख की आभा से ही राजा समझ गए कि महात्मा जी ज्ञान दर्शन और शास्त्रों में निपुण हैं। राजा ने उनको अपनी व्यथा बताई। महात्मा जी, मेरे राज्य की प्रजा मेरा आदर सम्मान नहीं करती। प्रजा का कर्तव्य बनता है कि वह अपने राजा का आदर करे, किंतु मैं इससे वंचित हूँ। राजा के व्यवहार से महात्मा जी परिचित थे, इसलिए वह पूरी बात समझ गए। वो बोले, राजन, मैं समझ गया हूँ, आप चलिए मेरे साथ। वे तीनों एक नदी की ओर बढ़ गए। पर्वतों से बहने वाले झरने समतल भूमि में एक साथ मिलकर नदी बन गए थे। नदी के किनारे एक चट्टान थी। महात्मा जी ने राजा से कहा, राजन, एक पत्थर उठाकर इस चट्टान पर फेंकिए। बिना कुछ जाने समझे राजा ने एक पत्थर उठाया और जोर से चट्टान के ऊपर प्रहार किया। चट्टान के लगते ही पत्थर नीचे गिर गया। इस बार महात्मा जी ने राजा को आदेश दिया कि नदी के पास से गीली मिट्टी लेकर आइए और फिर उसे चट्टान पर फेंकिए। राजा ने वैसा ही किया। गीली मिट्टी नीचे गिरने के बजाय चट्टान पर चिपक गई। अब महात्मा बोले, राजन, यही संसार की नियति है। संसार कोमलता को आसानी से ग्रहण कर लेता है और कठोरता को त्याग देता है। इसलिए चट्टान ने गीली मिट्टी को ग्रहण कर लिया और कठोर पत्थर को त्याग दिया। प्रजा आपकी उपेक्षा करती है, उसका कारण आपका अहंकार और आपकी कठोर प्रवृत्ति है, जो राज्य की उन्नति और सुख शांति में बाधक बनी हुई है। इस प्रवृत्ति को प्रजा स्वीकार नहीं कर रही है। ये सब सुनते ही राजा का सिर झुक गया। राजन, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, आपको आदर सम्मान सब मिलेगा। महात्मा जी की नसीहत सुनकर राजा ने उनके चरण पकड़कर अपनी भूल की क्षमा मांगी और विनम्रता से प्रणाम करके दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़े। दोस्तों, सब कुछ अपने व्यवहार से ही होता है। यही प्रकृति का नियम भी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसे ही आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार आपको वापस मिलेगा। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, अच्छा व्यवहार करें ताकि आपको भी अच्छा व्यवहार मिलता रहे। दोस्तों, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और जीवन में अच्छा करते रहें। आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।